हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 824 IN है। जैसा ये पेपर है ऐसा ही पेपर आपका जो है बोर्ड परीक्षा में आता है। आपका पेपर 70 नंबर का होता है। अब जो है 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला इससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है आपको बतानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। आपका दूसरा ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता होगी। आपको लेंस की क्षमता बतानी है। अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न नंबर 4 है जब एक सूरज प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? तो विचलन जो है सबसे कम लाल रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन जो है बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि हम नीचे से जब गिनते हैं तो विब ग्योर जो होता है वो जो है नीचे से गिनते हैं तो सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है और सबसे ऊपर लाल रंग होता है। तो सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का होगा। फिर अगला जो है प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। आपको जो है प्रतिरोध कैपिटल R बताना है। अगला प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में कौन किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है? तो जो तीसरा ऑप्शन है सी वाला वो आपका गलत होगा, क्योंकि P = I²R, P = VI और P = V²/R ये तीनों सूत्र होते हैं। P = IR² ये नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन सी वाला आपका गलत होगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है किसी धारावाही चालक के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये जो है आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है। तो H+ जो है अम्लीय होता है। अगला प्रश्न नंबर धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है तो 10 होती है। आखिरी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो यहाँ पर देखिए Fe2+ Hg और Cr। Fe आपका आयरन लोहा है, ठीक है, धातु है। Hg आपका जो है पारा होता है वो भी धातु है और Cr क्रोमियम वो भी धातु है। तो जो He दिया हुआ है हीलियम ये गैस होती है। तो ये जो है यहाँ पर धातु नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा धातु, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है सही होगा। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये जो इसमें गलत दिया हुआ है। तो यही ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 12 है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर बनता है। तो जो है जिप्सम बनता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा बी वाला। अगला प्रश्न 13 है एथेनॉल को सोडियम से अपक्रिया कराने पर प्राप्त होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप जो है बायोलॉजी के प्रश्न दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ 14 वाला मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 23 संख्या होती है। पहला ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कुछ की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। तो ये जो शोषण आपका ऑप्शन सही वाला होगा, सी वाला। अगला प्रश्न 16 दिया हुआ है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। इसका जो है आप ये प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एकलिंगी होता है? आखिरी ऑप्शन आपका डी जो है पपीता सही होगा। अगला प्रश्न 18 है एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगली पोषी स्तर तक पहुँचती है? इसको भी आप लोग देख लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 19 है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यह प्रश्न दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एस्ट्रोजन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। इस तरह से 20 वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए थे। अब आइए जो है आगे वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कारों में पश्चदृश्य दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? हम इसे क्यों वरीयता देते हैं? इसका उत्तर आपको देना है। फिर इसी में दूसरा प्रश्न दिया हुआ छोटा सा जो है न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 निकट दृष्टि दोष क्या होता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। तो स्वच्छ आकाश का रंग जो है स्वच्छ आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर
बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है इसी में, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। फिर अगला प्रश्न नंबर 4 है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये जो है लॉन्ग का प्रश्न है आपका। नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम 40 ओम 20 ओम 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोधक दिखाए गए अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। तो ये जो इसका चित्र भी बना हुआ है, इसमें आपको 3 चीज़ें निकालनी हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा और बिंदुओं ए तथा बी के बीच विभवांतर। 3 चीज़ें आपको निकालनी है। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है। तो चाहे ऊपर न्यूमेरिकल कर लीजिएगा या फिर नीचे जो प्रश्न दिए हुए इनके उत्तर लिख दीजिएगा। दोनों में से आपको जो अच्छे सा रहा हो एक कर लीजिएगा इसमें से। अगला प्रश्न देखते हैं उपभाग 2। आप जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है Na परमाणु क्रमांक 11 तथा क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 के संयोग से Na+Cl- का बनना समझाइए। ये आपको समझना है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उदासीनीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, इनकी आपको जो है परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, क्या होता है जब। केवल आपको जो है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। ठीक है, इस तरह से ये जो है ABCDEF 6 दी हुई हैं, सभी एक नंबर की हैं, तो उनकी जो आपको केवल समीकरण लिखनी है बस। अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन, विलयन के pH मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। 2 यौगिक दिए हुए हैं जिनके आपको IUPAC नाम लिखना है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ऊपर समीकरण दी हुई हैं। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे सा रहा हो एक कर लीजिएगा। 6 नंबर का है ये लॉन्ग का प्रश्न। अब आखिरी सेक्शन आपका देखते हैं जो है बायोलॉजी का। निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन, इनकी परिभाषा आपको नहीं लिखनी है, केवल आपको उदाहरण लिखना है। सभी जो है एक नंबर के हैं, 4 नंबर का है पूरा। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पारितंत्र और ओजोन परत, 2 चीज़ों पर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है ये, तो इसको आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है, मानव के वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का उल्लेख भी करिए। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन और विषम पोषी पोषण। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आप एक कर लीजिएगा। तो ये पूरा पेपर दिया हुआ था, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा ही पेपर जो आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।